नमः चंडिकाय। इस वीडियो में हम अनंत तृतीया व्रत के बारे में बात करेंगे जो अक्षय तृतीया को ही पड़ता है। और ये व्रत जो है वो भगवती ललिता की प्रसन्नता के लिए, उनकी अनुकंपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए किया जाता है। बहुत सुंदर व्रत है ये। और इस व्रत को स्वयं भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को बताया था कि कैसे भगवती ललिता की आराधना करनी चाहिए। उन्होंने पूरे मंत्रों के साथ किस तरह की फूल होने चाहिए, किस रंग के फूल होने चाहिए, किस तरह की वस्तु से उनकी पूजा आराधना की जाए, इसका पूरा बहुत विस्तार से वर्णन किया था। इतना सुंदर व्रत है कि इसमें भगवती की मुस्कान की भी आप एक मंत्र से पूजा आराधना करते हैं। तो ये जो व्रत है ये अक्षय तृतीया को पड़ता है। और अक्षय तृतीया को हम जानते हैं कि वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। और अक्षय तृतीया का अर्थ होता है, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। तो इस दिन इन जनरल आप जो भी कुछ व्रत, उपवास, दान, तप, स्वाध्याय, मंत्र जप, हवन, तर्पण, ये सब जो भी कुछ करेंगे उसका अक्षय फल आपको मिलता है। और उसी दिन अगर आप इस व्रत को, जो इतना सुंदर व्रत है अनंत तृतीया का व्रत भगवती ललिता के लिए, जो भगवती पार्वती के ही एक स्वरूप हैं, जो भगवती आदि पराशक्ति के ही स्वरूप हैं, तो इसका अगर आप व्रत रखेंगे और खासकर अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि भगवती बहुत करुणामयी हैं। भगवती अगर आपको अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अगर आपको सौभाग्य के लिए एक व्रत रखना है, और यहाँ पे सिर्फ धन संपत्ति नहीं, सौभाग्य के लिए, अगर आपको सौभाग्य के लिए एक व्रत रखना है तो आप भगवती ललिता का ये व्रत रखने का सोच सकते हैं। तो हमने इस बारे में बहुत बात की है कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो होती है वो भगवती गौरी को समर्पित होती है। तृतीया तिथि इन जनरल भगवती गौरी को समर्पित होती है। और हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन अगर आप चाहें तो भगवती के निमित्त आप ये व्रत रख सकते हैं। और ये खासकर आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं, पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। और ये व्रत एक तरीके से आप ये सोचिए भगवती की कृपा प्राप्ति पाने का एक साधन है, या उनको प्रसन्न करने का, या उनके निकट रहने का, उनको अपने निकट रखने का एक साधन है आपके पास। और ये जो व्रत है ये तो स्पेसिफिकली इसमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें और अच्छी सी बातें बताई गई हैं कि मुझे लगता है इस व्रत के बारे में सबको पता होना चाहिए, खासकर स्त्रियों को तो पता होना चाहिए। और इसमें आवरण पूजा का भी थोड़ा-सा विधान बताया है कि भगवती की आवरण पूजा कैसे करें, कौन-कौन सी शक्तियों को कहाँ-कहाँ स्थापित करें और फिर उनकी पूजा कैसे करें। तो चलिए अब हम इस व्रत को एज़ इट इज़, जैसे भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को बताया था, हम उसके बारे में सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और कहा तो ये भी गया है कि अगर आप मात्र सुनते भी हैं इन व्रतों के बारे में, इनको पढ़ते भी हैं, इनका स्वाध्ययन करते हैं शास्त्रों में जाकर, ये जो व्रत है ये आपको भविष्य पुराण में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप जाके वहाँ पे स्वाध्याय भी करते हैं इन सब व्रतों का, तो उसका भी प्रभाव, उसकी भी महिमा अनंत होती है। और अगर आप ये सब अनंत तृतीया जो व्रत है वो अक्षय तृतीया को जो पड़ रहा है उस दिन करते हैं, तो जैसा कि हमने बोला सबका जो फल होता है, प्रभाव होता है, वो अनंत हो जाता है। तो आप सोचिए कि इतने सुंदर व्रत का अगर अनंत प्रभाव आपको मिलेगा तो वो कैसा होगा, उसको सोचना भी मुश्किल है। तो देखते हैं व्रत के बारे में। तो ये जो संवाद है, ये जो बातचीत है भविष्य पुराण में, ये राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में चल रही है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मैं आपको उस व्रत के बारे में बताऊंगा जिसको भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को बताया था। उससे पहले भगवान युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि भगवान अब आप मुझको सौभाग्य और आरोग्य प्रदायक, मतलब जो मेरे सारे रोगों का नाश कर दे, मुझे सौभाग्य दे, मेरे शत्रुओं का विनाश करे, और भुक्ति और मुक्ति प्रदायक व्रत, मतलब मुझे भुक्ति भी मिले और मुक्ति भी मिले, जिसको भोग के साथ मोक्ष बोलते हैं। तो इस तरह का मुझे कोई व्रत बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, बहुत समय पहले की बात है, असुर संहारक भगवान शंकर ने बहुत सारी कथाओं के संदर्भ में भगवती पार्वती से भगवती ललिता की आराधना की जो विधि बताई थी, मैं आपको उसी व्रत के बारे में बताऊंगा। ये जो व्रत है ये सभी पापों का नाश करने वाला है तथा नारियों के लिए अत्यंत उत्तम है। इसे आप सावधान होकर सुनिए और सोचिए, ये व्रत आपका अक्षय तृतीया वाले दिन पड़ रहा है तो इसकी महिमा के बारे में सोचने और समझने की कोशिश करिए।
और जैसा मैंने बोला, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष। अगर आपकी माँ ललिता के स्वरूप में भक्ति है, तो मुझे लगता है कि इस व्रत और पूजा आराधना को आपको करना चाहिए। ये पूजा अपने आप में ही बहुत सुंदर है। फिर वो बोलते हैं कि वैशाख, भाद्रपद अथवा मार्गशीर्ष, और ये जो महीने हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे इंग्लिश महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, वैशाख के साथ कौन सा महीना आएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगी कि लिख दूं, आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा महीना हमारा हिंदी महीना कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश महीना कौन सा है। तो बोला गया है वैशाख, भाद्रपद अथवा मार्गशीर्ष, इन महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सबसे पहले आप सफ़ेद सरसों का उपटन लगाकर स्नान करिए। तो अब यहाँ पे सफ़ेद उपटन, सरसों का उपटन लगा के स्नान करने की बात की है। आप अपना स्नान भी करिए, आपके पास समाज नहीं है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप अपना सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के आप अपना पूजा करने बैठिए। लेकिन जो विधान बताया गया है उसमें बोला है सफ़ेद सरसों का उपटन लगाकर स्नान करिए। फिर एक तिलक बताया है जिसको लगाना चाहिए। अब आप लगा सकते हैं तो आप लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो आप सिंपल अपना तिलक लगाइए। लेकिन जो विधान बताया गया है वो है गोरोचन, मोथा, गोमूत्र, दही, गोमय और चंदन। और इसमें से कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आए तो गूगल सर्च करिए, सिंपल गूगल सर्च से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, समझ आ जाएंगी। आप अमेज़न पे भी जाके अगर इन चीज़ों को डालना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि अमेज़न से भी आपको ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँ। बहुत सिंपल है इस सब चीज़ों को समझना, और आजकल ये सब चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। इनफैक्ट मैंने गूगल सर्च किया था गोरोचन के लिए, एक्चुअली अमेज़न सर्च किया था तो मुझे वहाँ पे गोरोचन भी दिखाई दे रहा था। तो आप लोग सर्च करिए थोड़ा-सा, ये सब चीज़ें बहुत आराम से, हो सकता है कि कहीं किसी ने इस तरह का चंदन या टीका या इस तरह का कोई तिलक भी बना के उसका रखा हो। तो ढूँढिए थोड़ा-सा, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं तो आप अपना कुमकुम का तिलक लगाइए, जो आपके पास है, उन सब चीज़ों को करिए। चंदन में केसर मिला के इन सब चीज़ों से भी आप तिलक लगा सकते हैं। लेकिन जो बताया गया है वो है गोरोचन, मोथा, गोमूत्र, दही, गोमय और चंदन। इन सबको मिलाकर मस्तक में तिलक करिए, क्योंकि ये तिलक सौभाग्य और आरोग्य देने वाला है और भगवती ललिता को बहुत प्रिय है। तो जहाँ पे फिर ये बात आ जाती है ना कि भगवती को बहुत प्रिय है, माँ को बहुत प्रिय है, अपने आप मन करता है कि ढूँढें, करें, देखें, समझें, जानें, उसको इकट्ठा करके कोशिश तो करें कम से कम इस व्रत को करने की। आगे सुनिए। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री रक्त वस्त्र, मतलब लाल रंग के वस्त्रों से, विधवा स्त्री गेरू आदि से रंगा हुआ वस्त्र और कुमारी शुक्ल वस्त्र धारण कर पूजा करें। भगवती के निमित्त जाकर, उनके शरणागत होकर, उनसे पूछकर आपके पास जो है आप पहन के करिए, पर कोशिश करिए कि भगवती के जो रंग हैं, जैसे लाल रंग है उनका, भगवती के शरण होकर आपके पास जो है, जिस तरह से है आप उस तरह से करिए। विधान ये बताया गया है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शुक्ल वस्त्र धारण करके पूजा करें। फिर भगवती ललिता को पंचगव्य अथवा केवल दूध से स्नान कराकर मधु और चंदन, मतलब शहद और चंदन से, और उसमें फूल मिलाकर पुष्प मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। तो आप अब भगवती ललिता को स्नान करा रहे हैं। उनको आप कैसे स्नान कराएंगे? मधु और चंदन और पुष्प मिश्रित जल, इनसे स्नान कराइए। फिर स्नान कराने के बाद उनको श्वेत पुष्प, श्वेत माने होता है सफ़ेद, सफ़ेद पुष्प अर्पित करने की बात कही गई है। तो इस पूरे विधान में, इस पूरे वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पूजा का ही मेन विधान बताया गया है कि किस तरह के पुष्प, किस रंग के पुष्प, किस तरह की नैवेद्य, किस तरह के मंत्र, ये सब चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। तो बोला है स्नान कराइए पहले भगवती को, फिर स्नान कराने के बाद उनको श्वेत पुष्प अर्पित करिए, अनेक प्रकार के फल अर्पित करिए, धनिया अर्पित करिए, श्वेत जीरा, सफ़ेद जीरा अर्पित करिए, नमक अर्पित करिए, गुड़ अर्पित करिए, दूध और घी का नैवेद्य अर्पित करिए। और फिर श्वेत अक्षत, अक्षत होता है चावल, बिना टूटे चावल, और तिल से ललिता देवी की अर्चना करिए। श्वेत तिल ले आइए। तो देखिए, सब सामान इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर बोला गया है कि प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की इस तरह से अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत पूजन करने का जो विधान है वो इस तरह से, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको स्क्रीन पे सब मंत्र दिखेंगे। इनको कैसे बोलना है? वरदायै नमः कहकर दोनों चरणों की करिए, फिर श्रेय नमः कहकर दोनों टखनों की करिए, अशोकायै नमः कहकर दोनों पिंडलियों की करिए,
भवान्यै नमः कहकर घुटनों की करिए, मंगलकारिण्यै नमः कहकर उरुओं की करिए, कामदेव्यै नमः कहकर कटी की करिए, पद्मोद्भवायै नमः कहकर पेट की करिए, काम श्रिये नमः कहकर वक्षस्थल की करिए, सौभाग्यवासिन्यै नमः कहकर उनके हाथों की करिए, फिर शशि मुख श्रिये नमः कहकर बाहुओं की करिए, कंदर्प वासिन्यै नमः कहकर मुख की करिए, पार्वत्यै नमः कहकर मुस्कान की करिए। कितनी सुंदर चीज है, देखिए आप खुद सोचिए कितनी सुंदर पूजा है। गौर्यै नमः कहकर नासिका की करिए, सुनेत्रायै नमः कहकर नेत्रों की पूजा करिए, तुष्टयै नमः कहकर ललाट की पूजा करिए और कात्यायन्यै नमः कहकर उनके मस्तक की पूजा करिए। तो ये उनके चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत, मतलब पैर से लेके मस्तक तक जिस तरह से पूजा करनी है, ये पूरा विधान उन्होंने बताया है और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर इसके बाद गौर्ये नमः, सृष्टये नमः, कान्त्यै नमः, श्रिये नमः, रंभायै नमः, ललितायै नमः तथा वासुदेव्यै नमः कहकर देवी के चरणों में बार बार नमस्कार करिए। बहुत जल्दी हो जाएगी पूजा, मुझे लगता है मुश्किल से 20-30 मिनट्स, लेकिन जो भाव आ रहे हैं मुझे पढ़ते पढ़ते, बनाते बनाते वीडियो, सोचते सोचते यही सब से इतने भाव उमड़ने लगते हैं कि लगता है कि और क्या ना करें माँ के लिए। फिर आगे बताया है, इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मूर्ति के आगे कुमकुम से कर्णिका सहित 12 दलयुक्त कमल बनाएं। तो यहाँ पे अब आपको यंत्र बनाने की बात हो रही है। अगर आपको यंत्र बनाना आता है तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय रहेगा, लेकिन अगर मुझसे हुआ तो मैं इस यंत्र को भी बना के कोशिश करूँगी कहीं लगा दूँ। लेकिन 12 दलयुक्त कमल बहुत आसान है ये सब समझना, अगर आप चाहेंगे तो आप बना पाएंगे। हमने बहुत सारे यंत्रों की फ़ोटो और उनके बारे में बातचीत की है, तो अब तक थोड़ा समझ आना चाहिए कि कर्णिका क्या होती है, 12 क्या होता है, दलयुक्त कमल क्या होता है। नहीं तो आप थोड़ा-सा गूगल ट्रांसलेट पे जाके ये सब हिंदी के जो वर्ड हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से आएगा। और मैं सब कुछ इसलिए भी नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा परिश्रम करें, थोड़ा-सा ढूँढें। भगवती को पाना बहुत आसान नहीं होता है और साथ-साथ बहुत ही आसान भी होता है, भाव होने चाहिए। भाव होते हैं तो आप कहीं पे भी जाके, कितनी सीमा तक जाके आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है, ये भी एक साधना का एक पार्ट होता है, एक अंग होता है कि उनके बारे में खोजना, उनके बारे में ढूँढना। तो जो आवरण बताया है, वो है कुमकुम से कर्णिका सहित 12 दलयुक्त कमल। फिर उनके पूर्व भाग में गौरी, अग्निकोण में अपर्णा, दक्षिण में भवानी, नैऋत्य में रुद्राणी, पश्चिम में सौम्या, वायव्य में मदन वासिनी, उत्तर में पाटला तथा ईशान कोण में उमा की स्थापना करें। मध्य में लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा, सती तथा रुद्राणी की स्थापना कर कर्णिका के ऊपर भगवती ललिता की स्थापना करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक वाद्यों का आयोजन कर श्वेत पुष्प एवं अक्षत से अर्चना कर उन्हें नमस्कार करें। आप एक ये कमल बनाकर इसमें आप मन से सोचकर भी आप भगवती को अलग-अलग जगह आप स्थापित करना शुरू करोगे ना और उनकी पूजा करना शुरू करोगे, तो इसका भी एक, मैं जब ये पढ़ती हूँ, मैं जब ये नाम ही इनका लेना शुरू करती हूँ तो उसी से ही मुझे लगता है कि कुछ तो एक प्रवाहित हो रहा है जो बहुत ही सुंदर है, जिसको बताया नहीं जा सकता है। फिर बोला है कि फिर लाल वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुवासित स्त्रियों का पूजन करें। आपने देखा होगा स्त्रियों का पूजन किया जाता है, तो यहाँ पे अब वो भाग आ गया है कि लाल वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुवासित स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर, मतलब उनकी मांग में सिंदूर और केसर लगाएं। और फिर सिंदूर और केसर क्यों? क्योंकि सिंदूर और केसर सती देवी को सदा अभीष्ट हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो व्रत, उपवास और ये जो आराधना है, ये स्त्रियों के लिए कितनी सुंदर है। और अक्षय तृतीया को अगर आप कर रहे हैं तो उसका तो फल अक्षत होना चाहिए ना। फिर बोला गया है, अब यहाँ पे हर महीने में बताया जा रहा है कि हर महीने में किस पुष्प से भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो बोला गया है कि भाद्रपद मास में उत्पल, मतलब नीलकमल से, अश्विन में बंधुजीव, गुल दोपहरिया से,
कार्तिक में कमल से, मार्गशीर्ष में कुंद पुष्प से, पौष में कुमकुम से, माघ में सिंधुवार निर्गुंडी से, फाल्गुन में मालती से, चैत्र में मल्लिका तथा अशोक से, वैशाख जो कि हमारा महीना है उसमें गंध पाटल मतलब गुलाब से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार से, आषाढ़ में चंपक और कमल से तथा श्रावण में कदम्ब और मालती के पुष्पों से उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर बताया है कि हर महीने का नैवेद्य क्या हो। भाद्रपद से लेके श्रावण आदि 12 महीनों में क्रमशः गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्वपत्र, मदार पुष्प, गोशृंगोदक, पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक पक्ष की तृतीया में ब्राह्मण दंपत्ति को निमंत्रित कर उनमें शिव पार्वती की भावना कर उनको भोजन कराएं और वस्त्र, माला, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। पुरुष को 2 पीताम्बर तथा स्त्री को पीली साड़ियां प्रदान करें। फिर ब्रह्माणी स्त्री को सौभाग्याष्टक पदार्थ तथा ब्राह्मण को फल और सुवर्ण निर्मित कमल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। देखिए, जितना आपसे हो सकता है आप करिए, जितना है आपके पास आप उतना दीजिए। नहीं दे सकते हैं, सिर्फ पीली साड़ी दे दीजिए, पीत वस्त्र दे दीजिए, चूड़ियाँ दे दीजिए, सिंदूर दे दीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं, सौभाग्य के जो चिन्ह होते हैं, ये आप किसी ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उनको दे दीजिए। कोई बूढ़े दिखाई दे रहे हैं दंपत्ति, उनको दे दीजिए। तो इस तरह से करिए। फिर ये जो श्लोक लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसका जो भावार्थ है, इसके लिए जो बोला गया है वो ये है कि हे देवी, जिस प्रकार देवाधिदेव महादेव भगवान आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पतिदेव मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं। ये आप पूजा कर रहे हैं, ये आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवती से। तो पूरा व्रत रखने के बाद तो सोचिए कितना सौभाग्यदायक ये व्रत है। फिर पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती, इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। तो हर महीने की एक भगवती हैं, उनका एक स्वरूप है। फिर बोला गया है कि व्रत की समाप्ति में सुवर्ण निर्मित कमल सहित शैया दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपत्तियों की पूजा करें। प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपत्तियों की पूजा विधिपूर्वक करें। अपने पूज्य गुरुदेव की भी पूजा करें। तो यहाँ पे आप जितना कर सकते हैं करिए। आप इतने सारे नहीं कर सकते हैं, आप कम से कम एक ब्राह्मण दंपत्ति की करिए, या कम से कम थोड़ा सा दान के लिए वस्तु निकाल कर आप उनको जाके दे आइए, उनको खाना दे आइए, उनको भोजन दे आइए, उनको कोई दान की वस्तु दे आइए। अक्षय तृतीया में तो वैसे भी बोला गया है कि दान का जो फल होता है वो अनंत होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। 100 कल्प बहुत लंबा समय होता है। फिर निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास कर पुष्प और मंत्र के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सधवा स्त्री, विधवा अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी भगवती गौरी की कृपा से उस फल को प्राप्त कर लेती है। इस व्रत से आपको भगवती गौरी की असीम अनुकंपा और उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका प्यार मिलता है। फिर देखिए क्या लिखा है, जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। तो ये एक व्रत था जिसके बारे में बताना चाहती थी। अभी अक्षय तृतीया को ये व्रत पड़ेगा। आप लोग देखिए, अगर आपकी भगवती गौरी में, भगवती ललिता के स्वरूप में आपकी आसक्ति है, आपका प्यार है, तो कम से कम इस व्रत के बारे में पढ़िए। इन नामों को उच्चारण करके अपने मन में ही कल्पना करिए कि आप इस तरह से भगवती की पूजा आराधना कर रहे हैं, और अगर कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।